बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, यानी इसकी एग्जांपल्स नहीं पढ़ी। तो आज हमने ये सीखना है कि अगर हमें एटॉमिक मैथ्स गिवन हो तो हम उससे मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स फ्रॉम एटॉमिक मैथ्स। यानी अगर हमारे पास एटॉमिक मैथ्स दिया हुआ हो तो हमने उससे मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स किस तरह निकालना है। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालने के लिए हमें किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालें, तो हमने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा HNO3। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एटम्स की तादाद बताता है और उसकी तरतीब बताता है। और फिर हम मॉलिक्यूलर मैथ्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हम तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को ऐड करते हैं। अगर एटम एक से ज़्यादा हो तो हम उतने ही नंबर के साथ उस एटॉमिक मैस को ज़रब दे देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HNO3 बराबर है एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन जमा एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन जमा 3 ज़रब एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। 3 कहाँ से आया? ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े हुए, इन सब को हमने ऐड करना है। अब एटॉमिक मैसेस हाइड्रोजन का 1 होता है, AMU एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। तो आपने चंद एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज याद रख लेने हैं। वो लिस्ट मैंने इधर लिखी है। हाइड्रोजन 1 होता है, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, नाइट्रोजन 14, कैल्शियम 40, मैग्नीशियम 24। तो यही एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज बार बार रिपीट होने हैं। तो आपने ये याद रख लेना है। जैसे इस लिस्ट में से हमारे पास हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। इन तीनों को ऐड किया, 14 जमा 1 के आ गया जी 15, और 3 ज़रब 16 के आ गया 48। 15 जमा 48 के आ गया 63 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये है जी मॉलिक्यूलर मैस नाइट्रिक एसिड का। अब एक और जो है टर्म है मोलर मैस। स्टूडेंट्स अक्सर मोलर मैस को मॉलिक्यूलर मैस के साथ और मॉलिक्यूलर मैस को मोलर मैस के साथ कंफ्यूज करते रहते हैं। तो मोलर मैस क्या चीज़ होती है? मोलर मैस होती है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के 1 मोल में उसका मैस। बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट किया। अब देखिएगा, उसी तरह हमने 1 ग्राम लगाया, 14 ग्राम लगाया, 3 × 16 ग्राम लगाया। 1 क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है, 14 क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस है, और 16 क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ़र्क कहाँ आया? वहाँ AMU था तो यहाँ ग्राम्स लगाया। उसी तरह 14 जमा 1 15, 16 दिया 48, 15 जमा 48 का आ जाएगा 63, और इसके यूनिट में फ़र्क आएगा 63 ग्राम पर मोल। यानी उसके 1 मोल में उसका मैस क्या है? 63 ग्राम पर मोल। ये फ़र्क है मॉलिक्यूलर मैस में और मोलर मैस में। तो अब अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो तो हमें पता है उसके मैस के लिए हम फार्मूला मैस की जो है वो टर्म यूज़ करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की मिसाल सोडियम क्लोराइड ली हमने, इसका फार्मूला मैस निकालना है। अगेन इसके फार्मूला मैस निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होगा, NaCl। फार्मूला मैस बिल्कुल उसी तरह आएगा, जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं उनका एटॉमिक मैस निकाल कर उन्हें ऐड करना है। एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम 23 AMU, यहाँ से मैंने आपको कहा है कि ये आप याद कर लें। इसी तरह एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU, ये 35.5, ये हमें याद रखना है होती। और 8-10 एलिमेंट्स का याद कर लें, बहुत है आपके इस लेवल पे, यही बार बार रिपीट होने हैं। तो 23 जमा 35.5 आ जाएगा 58.5 AMU। ये उसका फॉर्मूला मैस है। अब अगर हमने इसका मोलर मैस निकालना है, अगेन उसी तरह यही मैस होगा सोडियम का और यही मैस होगा क्लोरीन का। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा हमारे पास उसके यूनिट में। ये देखें, 23 जमा 35.5 लिखा है मोलर मैस ऑफ NaCl। 23 क्या है? एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, और 35.5 क्या है? एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन। 23 जमा 35.5 क्या आ गया? 58.5
ग्राम पर मोल। अब ये जो ग्राम पर मोल है ना, ये हमें बताएगा कि ये उसके 1 मोल में उसका मैस है। तो ये है जी मोलर मैस, और ये तरीका था मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस कैलकुलेट करने का। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।